आपने देखा होगा आपके आस-पड़ोस में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसके पास में हर समस्या का समाधान होता है। यानी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बस उसको कॉल करो और वो आपको सॉल्यूशन जो है वो दे देगा कि इस चीज़ को इस समस्या को ऐसे हल करना है। तो आज इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा और वीडियो के लास्ट में जो है कुछ वर्ड मीनिंग है उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली 1-2 स्टोरीज़ पढ़िए, अमेज़न पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर डेली इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल है। आप वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द फिक्सर, ठीक है? तो फिक्सर क्या होता है? फिक्सर वो होता है जो हर चीज़ों को फिक्स कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है चीज़ों को, वो फिक्सर होता है। द लगाए कि किसी विशेष फिक्सर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कोई तो आदमी है जो कि हर चीज़ों को फिक्स करता है, वो विशेष है वो, इसलिए द लगाया हमने, द फिक्सर, यानी कि सब ठीक करने वाला। द डे अरविंद फो अरविंद मेहरा फॉरगॉट, यानी कि वह दिन, द डे लगाया यानी कि उस दिन, वह दिन, किसी विशेष दिन की बात हो रही है। तो वह दिन, जिस दिन क्या हुआ, अरविंद मेहरा जो है, वो इंसान है अरविंद मेहरा, फॉरगॉट यानी भूल गया, हाउ टू डिसाइड यानी कि कैसे डिसाइड करना है, कैसे निर्णय लेना है, ठीक है? तो वह दिन जो है, वाज द डे यानी कि वह दिन था, वही दिन था, द रिवर डिसाइडेड यानी कि उस दिन क्या हुआ कि कोई विशेष नदी की बात हो रही है, तो द रिवर डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू टीच हिम सिखाने का उसको, हाउ टू थिंक, बीच में स्पेस आ गया, इग्नोर कीजिएगा, हाउ टू थिंक कैसे सोचा जाता है, ये सिखाने का निर्णय किया किसने, नदी ने। तो बात है कि वह दिन, जिस दिन अरविंद मेहरा जो है वो भूल गया कि कैसे निर्णय लेना है, क्योंकि अरविंद मेहरा कौन है, ये फिक्सर है, ये निर्णय लेता है, ये डिसीजंस लेता है और सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ये खुद भूल गया कि कैसे निर्णय लेना है। वॉज द डे यानी कि वह वही दिन था जिस दिन क्या हुआ, द रिवर डिसाइडेड नदी ने निर्णय किया, ठीक है, टू टीच हिम सिखाने का उसको, हाउ टू थिंक यानी कि कैसे सोचा जाता है, ये सिखाने का निर्णय किया। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो समझ में आएगी। ही वॉज नोन इन द ग्लास टावर्स ऑफ मुंबई, तो ही वॉज नोन यानी कि वह जाना जाता था, इन द ग्लास टावर्स, ठीक है? तो अभी देखो, टावर किसको बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, जिनमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, उनको टावर बोला जाता है, ठीक है? एक टावर वो भी होता है जो सिग्नल के लिए लगा होता है, जिससे आपका मोबाइल चलता है, वो भी होता है, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग होती है उनको टावर्स बोला जाता है। तो वह जाना जाता था ग्लास टावर्स ऑफ मुंबई एज द फिक्सर। तो जो मुंबई की जो कांच की जो बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, उनमें वो क्या जाना जाता था, एज द फिक्सर, फिक्सर के रूप में जाना जाता था कि वो सब चीज़ों को ठीक कर देता है। तो ही वाज़ नोन इन द ग्लास टावर्स ऑफ मुंबई एज द फिक्सर, फिक्सर के रूप में वो जाना जाता था। डील्स स्टक यानी कि कोई भी जो सौदे हैं वो फँस गए हैं, कॉल अरविंद, अरविंद को कॉल करो। टीम्स फाइटिंग यानी कि टीम्स यानी कि जो भी कंपनीज़ के अंदर जो टीम होती है, जो दल होता है, समूह जो होता है, यदि वो लड़ाई कर रहे हैं, कॉल अरविंद, अरविंद को कॉल करो कि अरविंद जो है वो सुलझाएगा उसको। डेडलाइन्स कोलैप्सिंग, तो जो डेडलाइन होते हैं, डेडलाइन यानी कि जो अंतिम तिथि होती है, जैसे अपन फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो बोलते हैं ना कि भाई डेडलाइन उसकी ना जो 31st है, 31 तारीख का लास्ट डेट है, तो डेडलाइन होता है, ठीक है? वैसे नहीं कि मर्त रेखा, इतना हिंदी नहीं करना है, पूरा मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेडलाइन जो है वो क्या हो रही है, कोलैप्सिंग यानी कि वो मतलब ढह रही है, यानी कि वो एकदम नज़दीक आ रही है और काम पूरा हुआ नहीं, तो क्या करो, अरविंद को कॉल कर दो, ठीक है? तो अरविंद फिक्सर है, वो सॉल्व कर देगा। बट लेकिन दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सिटिंग इन हिज साइलेंट ऑफिस, बैठे हुए, इन हिज यानी कि अपने, साइलेंट ऑफिस में यानी कि एकदम शांत दफ्तर में बैठे हुए, ऑन द 27th फ्लोर यानी कि 27वीं मंजिल पर। तो वो 27वीं मंजिल पर बैठा हुआ था अपने दफ्तर में। ही स्टेयर, ठीक है? तो स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है? तो उसने घूरा एट 3 फाइल्स, 3 फाइलों को उसने घूरा, ऑन हिज टेबल, अपनी टेबल के ऊपर, एंड और, फेल्ट नथिंग बट फॉग, और महसूस किया, नथिंग कुछ महसूस नहीं किया, बट फॉग, ठीक है? तो बट का मतलब लेकिन होता है, सिवाय होता है, सिवाय फॉग के, धुंध के, उसने कुछ महसूस नहीं किया। यानी कि उन 3 फाइलों में कुछ तो ऐसा था जिस पे वो निर्णय नहीं ले पा रहा था, एकदम धुंध आ रखी थी, यानी कि धुंधला हो रखा था सब कुछ उसके लिए कि वो कैसे डिसाइड करे उसके लिए। तो इसीलिए लिखा गया है फेल्ट नथिंग बट फॉग। His company was facing its biggest crisis.
उसकी जो कंपनी है, यानी कि वो जो भी कंपनी चलाता है, वो क्या फेस कर रही थी, वो किसका सामना कर रही थी? इट्स बिगेस्ट, यानी कि अपना बिगेस्ट सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, संकट जो है, उसका वो सामना कर रही थी। इन्वेस्टर्स वर प्रेशरिंग हिम, तो इन्वेस्टर्स यानी कि जो निवेशक होते हैं, अब जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको उसका मालिक ज़रूर ही हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना-अपना पैसा डाल के रखते हैं, जिसको हम शेयर बोलते हैं, ठीक है? शेयर मार्केट भी इसी से ही चलता है आपका। तो जो निवेशक होते हैं वो पैसा डाल के उसकी कुछ हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो बाद में फिर प्रेशर भी डालते हैं कि भई ये काम नहीं हो रहा, तुम्हारे प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे हैं, सही से कुछ लॉन्च करो नया। तो ये सब काम कौन करवाते हैं? इन्वेस्टर्स करवाते हैं कि भैया हमें पैसा कमा के दो, हमने पैसा लगाया है आपकी कंपनी में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो क्या कर रहे थे? दबाव डाल रहे थे, हिम उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे। हिज़ बोर्ड वांटेड क्विक एक्शन, हिज़ बोर्ड यानी उसका जो बोर्ड है, बोर्ड क्या होता है? अब कंपनी के अंदर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट ही समझ लो आप। जो निवेशक होते हैं वो एक बोर्ड बना के रखते हैं कि होशियार आदमियों की एक टीम होती है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। वो ही अच्छे-अच्छे डिसीजंस जो होते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए वो लेते हैं। तो उसका जो बोर्ड है यानी कि उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वांटेड चाहते थे, क्विक एक्शन चाहते थे कि जल्दी से काम हो। हिज़ फैमिली कंप्लेन्ड, उसकी जो परिवार है, उसका जो परिवार है कंप्लेन्ड, वो शिकायत करता था, ही वाज़ नेवर होम, कि वो कभी घर पे नहीं रहता। तो इन्वेस्टर उसको दबाव डाल रहे हैं, बोर्ड मेंबर बोल रहे हैं कि भैया वो जल्दी से कुछ काम करो, ठीक है? और उसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम कभी घर पे ही नहीं रहते। हिज़ फ़ोन केप्ट वाइब्रेटिंग, उसका जो फ़ोन है, किसका? अरविंद का जो फिक्सर है, उसका फ़ोन जो है कीप वाइब्रेटिंग यानी कि कंपन करता रहता है। केप्ट वाइब्रेटिंग यानी कि कंपन करता रहता था। लाइक की तरह रेस्टलेस हार्ट, यानी कि एक जो बेचैन दिल होता है उसकी तरह, यानी कि बेचैन दिल कैसे धड़कता है, धक 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 धक, वैसे ही उसका फ़ोन जो है वो लगातार कंपन करता रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है। यट, मगर इनसाइड हिज हेड, उसके दिमाग के अंदर, उसके सिर के अंदर, एवरीथिंग फेल्ट फ्रोजन, हर चीज़ जो है वो फील हुई उसको, महसूस हुई, फ्रोज़न जमी हुई महसूस हुई, यानी सब कुछ उसको जमा हुआ महसूस हुआ कि इतना कुछ चल रहा था, फिर भी सब कुछ जम गया था उसके दिमाग पे। आई कांट थिंक, मैं सोच नहीं सकता। ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, वो फुसफुसाया, टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो फुसफुसाया कि मैं कुछ सोच नहीं सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सोचूँ मैं। व्हाई कांट आई थिंक, तो सिंपल सा है कि हाँ, मैं जो हूँ वो क्यों सोच नहीं सकता, मैं क्यों नहीं सोच सकता? तो ये वो खुद से ही बड़बड़ा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। दैट इवनिंग, उस शाम को, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, यानी कि इंस्टेड ऑफ के बदले गोइंग होम, घर जाने के बदले, अरविंद ड्रोव विदाउट डायरेक्शन, अरविंद जो है, ठीक है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव, यानी कि वो गाड़ी चला करके गया, विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के वो जो है वो गाड़ी चलाया उसने, ठीक है, यानी कि वो इधर उधर कहीं और गया। द सिटी लाइट्स स्लोली फेडेड बिहाइंड हिम, अब जो शहर की जो लाइटें होती हैं, ठीक है, रोशनी जो होती है, स्लोली धीरे धीरे फेडेड, ठीक है, तो फेड का मतलब होता है कि फीका पड़ जाना, ठीक है, गायब हो जाना, तो धीरे धीरे गायब हो गई। बिहाइंड हिम, उसके पीछे जो है वो गायब हो गई, कि जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलते हो तो सिटी की जो स्ट्रीट लाइट है, व्हीकल लाइट है, ट्रैफिक जो सब पीछे रह जाता है, तो वो क्या होगी, गायब हो गई लाइटें। द ट्रैफिक नॉइज़ डिसअपीयर्ड, और जो ट्रैफिक यानी कि यातायात की जो आवाज़ थी डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई। आफ्टर एन आवर, यानी कि 1 घंटे के बाद में, ही फाउंड हिमसेल्फ नियर अ क्वाइट रिवर साइड, उसने पाया हिमसेल्फ, अपने आप को, नियर के पास में, किसके पास में? अ क्वाइट रिवर साइड विलेज, यानी कि एक शांत नदी के किनारे गाँव में जो है उसने पाया 1 घंटे के बाद में। ही हैड वंस विजिटेड एज अ चाइल्ड, यानी कि वह जो है वो एक बार जो है वो आया था एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में आया था, यानी कि जब वो बच्चा था तब उस गांव के अंदर वो आया था। देव वहाँ पर, ऑन द बैंक्स ऑफ द काम रिवर, यानी कि जो बैंक से किनारे जो हैं, ऑफ द काम रिवर, शांत नदी के जो किनारे हैं, बैंक का मतलब बैंक वो भी होता है जिसमें पैसे रखते हैं, और बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी का किनारा, तो नदी के जो किनारे हैं एकदम शांत थे, ठीक है, तो शांत किनारे पर लिव्ड रहता था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था। पीपल सिंपली कॉल्ड देव बाबा, लोग जो है उसको सामान्यतः साधारणतः उसको बुलाते थे, पुकारते थे उसको देव बाबा, तो देव बाबा के नाम से उसको पुकारते थे वहाँ के लोग जो है। सम सेड, यानी कि कुछ जो है वो कहते थे, ही हैड वंस बीन अ प्रोफेसर, यानी कि वो जो है रह चुके थे एक बार
प्रोफेसर यानी कि एक जो प्रोफेसर होता है वो रह चुके थे। सम सेड यानी कि कुछ जो है उन्होंने कहा ही हैड वंस बीन अ बिजनेसमैन यानी कि वो जो देव बाबा हैं जो गांव में रहते थे वो क्या रह चुके थे, एक व्यापारी रह चुके थे एक बार। सम सेड कुछ कहते थे ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, कुछ कहते थे उन्होंने सब कुछ खो दिया। एंड फाउंड पीस है, और जो है उन्होंने खोज ली पीस, शांति जो है वो उन्होंने खोज ली। नो वन न्यू द ट्रूथ यानी कोई भी नहीं जानता था सच क्या है। ठीक है, तो सच को कोई नहीं जानता था। अरविंद डिडंट केयर, अरविंद जो है वो परवाह नहीं करता था इस चीज़ की कि वो बाबा कौन है। वो प्रोफेसर था, बिजनेसमैन था, व्यापारी था, कुछ परवाह नहीं करता। ही जस्ट नीडेड हेल्प यानी कि उसको बस ज़रूरत थी हेल्प की, मदद की ज़रूरत थी उसको। देव बाबा वॉज सिटिंग अंडर अ लार्ज बेनियन ट्री। अब देव बाबा जो है वो बैठे हुए थे अंडर के नीचे, अ लार्ज एक बड़े बेनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है उसके नीचे बैठे हुए थे। वॉचिंग द रिवर मूव लाइक अ लॉन्ग सिल्वर रिबन अंडर द सेटिंग सन। तो वॉचिंग देखते हुए, द रिवर नदी को देखते हुए, मूव चलते हुए, लाइक की तरह, अ लॉन्ग एक लंबी जो सिल्वर रिबन यानी कि जो चांदी का जो फित्ता जैसा होता है। ठीक है, जैसे नदी है ऐसे जैसे रिबन बना रही हो वो, ठीक है, फीता बना रही हो, किसके नीचे, अंडर द सेटिंग सन। अब जैसे ये सन है ये यहाँ पे छुप रहा है इसके नीचे, तो इस टाइप से वो मतलब एक थोड़ा पोएटिक फॉर्म में बनाया गया है कि सन छुप रहा है, नदी जो है ऐसे ऐसे लहराते हुए एक फीता बना रही है चांदी का, तो उस टाइप से जो है वो देख रहे थे, बस बैठ के देख रहे थे, नदी को ही देख रहे थे। अरविंद वॉकड अप टू हिम, अरविंद जो है गए उसके पास में गए। ठीक है, तो वॉकअप क्यों लगा है, कहीं पे बाबा जो है वो कहीं पे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए वॉकअप का यूज़ है, ठीक है। वॉकड अप उनके ऊपर गए। बाबा, ही सेड उसने कहा, हिज वॉइस हैवी, उसकी वॉइस जो है वो भारी थी। किसकी? अरविंद की जो वॉइस है वो भारी थी। माई माइंड फील्स फ्रोजन, मेरा जो दिमाग है वो महसूस करता है फ्रोजन, जमा हुआ। आई हैव इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू मेक, मेरे पास में क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय है, टू मेक लेने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरे को इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। पीपल डिपेंड ऑन मी, लोग जो है वो निर्भर हैं मेरे ऊपर। बट लेकिन आई कैन नॉट थिंक क्लियरली, लेकिन मैं नहीं सोच सकता क्लियरली, साफ साफ मैं नहीं सोच सकता। इट फील्स लाइक, ये महसूस होता है, लाइक की तरह, एवरीथिंग इनसाइड इज मिक्सड अप, यानी कि सब कुछ जो मेरे अंदर है वो क्या हो गया, मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो मिक्सअप होता है कि एकदम मिल जाना, घुल मिल जाना, कि सब कुछ घुल मिल गया है, यानी कि कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम केयरफुली, अब जो बूढ़ा आदमी है उसने देखा उसको, ठीक है, केयरफुली एकदम ध्यानपूर्वक देखा। नॉट एट हिज एक्सपेंसिव वॉच, नहीं उसके जो एक्सपेंसिव वॉच है उसको नहीं देखा उसने, ठीक है, उनकी जो महंगी घड़ी है उसको नहीं देखा। नॉट एट हिज पॉलिश्ड शूज, और ना ही उसके जो पॉलिश किए हुए चमकदार जो जूते हैं उसकी तरफ देखा। बट इन टू हिज टायर्ड आइज, लेकिन उसकी जो थकी हुई आंखें हैं उसके अंदर उसने देखा। हम्म देव बाबा सेड सॉफ्टली, देव बाबा ने कहा सॉफ्टली, ब्रिंग मी अ बॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, ठीक है, ला करके दो मुझे, बॉल नहीं पढ़ते हैं इसको, बॉल, बॉल मतलब ये वाला बॉल भी होता है, BALL बॉल, गेंद, और ये वाले को भी हम बॉल कहते हैं, ठीक है, कि कटोरा प्याला। ठीक है, तो प्याली कटोरी जो भी है, तो ब्रिंग मी अ बॉल ऑफ वाटर, यानी कि ला करके दो मुझे एक आ, आ, कटोरी पानी की ला करके दो, फ्रॉम द रिवर, नदी से जो है कटोरी पानी की ला करके दो मुझे। अरविंद ब्लिंक्ड, अरविंद ने क्या कि, ब्लिंक का मतलब वही आंखें ब्लिंक करना, आंखें झपकाना, आंखें झपकाए, दैट्स इट, बस इतना ही, दैट्स इट। तो ये जो है ये बाबा ने बोला, देव बाबा ने बोला, हाँ बस इतना ही। कंफ्यूज था, उलझन में था, बट डेस्परेट, लेकिन वो बेचैन था, उसको उसका आंसर चाहिए था। ठीक है, तो अरविंद पिक्ड अप अ क्ले बॉल, अरविंद ने उठाई, ठीक है, पिकअप उठाना होता है, एक मिट्टी की जो बॉल है उसको उठाया, एक मिट्टी की कटोरी को उठाया। लाइंग नियर बाई, ठीक है, पड़ी हुई थी, नियर बाई बगल में ही, ठीक है, पास में ही, एंड और वॉक्ड टूवर्ड द रिवर, और नदी की तरफ जो है वो चला गया। जस्ट एज ही रीच द एज, यानी कि जैसे ही वह जो है पहुंचा, बस जैसे ही वह पहुंचा, नज़दीक पहुंचा, किसके, कहाँ पर पहुंचे, द एज यानी कि जो किनारा जो है, तो जस्ट एज, बस जैसे ही वह पहुंचा, द एज किनारे के ऊपर पहुंचा, अ स्मॉल मोटर बोट, यानी कि जो छोटी जो मोटर बोट होती है, यानी कि जिसमें मोटर लगी हुई जो नाव जो होती है,
वो क्या हुई, पास्ट बाय, वो गुजरी, वहां से गुजरी। द वाटर बिगेन टू swirl, अब जो वाटर पानी जो है वो क्या हो गया, शुरू हो गया टू swirl, यानी कि घूमने लग गया। अब जैसे ये पानी है, ठीक है, नदी के किनारे, वो यहाँ पर आया तो यहाँ से क्या है, एक मोटर बोट जो है वो पास हुई इधर से। तो जो पानी है वो क्या होता है, लहरें उसमें जनरेट होती है, तो वो ऐसे घूमने लग गया, swirl होने लग गया। मड फ्रॉम द बॉटम रोज अप, अब जो कीचड़ जो है फ्रॉम द बॉटम, नीचे से, ठीक है, जो तल जो है, तले से वो क्या हो गया, राइज अप, रोज अप, यानी कि वो ऊपर उठ गया। द क्लियर सरफेस टर्न ब्राउन, अब जो साफ जो सतह थी वो बदल गई, किस में बदल गई, ब्राउन, यानी कि भूरे में। एंड क्लाउड, यानी कि ऐसे धुंधली हो गई। अब जैसे पानी है एकदम शांत रहता तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मोटर बोट गुजरी तो वो ऐसे ऐसे हिल गया, तो जिससे कीचड़ जो मिक्स हो गया उसके अंदर, और जो उसकी साफ सरफेस थी ना, सतह थी ना, वो क्या होगी, भूरी हो गई और धुंधली हो गई। अरविंद फिल्ड द बॉल एंड ब्रॉट इट बैक, अरविंद ने जो है भरी, बॉल को भरा, उसने कटोरे को भरा और वो वापस जो है ब्रॉट इट बैक, और वापस ले आया उसको। देव बाबा लुक्ड एट इट, देव बाबा ने देखा उसको। एंड, और शुक हिज हेड, और हिलाया, अपना सिर हिलाया, ठीक है, तो नाम में सिर हिलाने के लिए आता है शुक, ठीक है, तो सेक मतलब हिलाना होता है। शुक हिज हेड, उसने नाम में सिर हिलाया देव बाबा ने। दिस वाटर इज मडी, ये पानी जो है क्या है, मडी है, यानी कि कीचड़ वाला है। आई कैन नॉट सी माई रिफ्लेक्शन, मैं नहीं देख सकता इसके अंदर अपना रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, इन इट, इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। गो बैक, वापस जाओ, ठीक है, तो वापस जाओ और लेकर के आओ। अरविंद फ्राउन, ठीक है, फ्राउन का मतलब होता है भौहें चढ़ाना, ठीक है, जो आईब्रो होती है ना, ठीक है, तो इनको ऐसे ऊपर चढ़ाना हो तो फ्राउन का यूज करते हैं। फ्राउन, उसने आईब्रो चढ़ाई, बट ओबेड, लेकिन उसने क्या किया, आज्ञा मानी, ठीक है, तो ओबे करना, आज्ञा का पालन करना। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद में, ही रिटर्न विथ अनदर बॉल, वो जो है लौटा, लेकिन दूसरी कटोरी के साथ में वो लौटा। द वाटर वॉज क्लियरर, अब जो पानी है वो साफ था, देन बिफोर, पहले वाले से, जो पहले लेकर के गया था उससे साफ था पानी, बट लेकिन स्टिल स्लाइटली क्लाउडी, लेकिन अभी भी क्या था, क्लाउडी था, इनकी धुंधला था, थोड़ा अभी भी धुंधला था। देव बाबा लुक्ड अगेन, देव बाबा ने दोबारा देखा। स्टिल नॉट क्लियर, अभी भी क्या था, वो साफ नहीं था, बट लेकिन इट्स मच बेटर देन बिफोर, लेकिन ये क्या था, मच बेटर था, यानी कि बहुत अच्छा था, देन बिफोर, पहले वाले से अच्छा था। तो देव बाबा जो है उन्होंने देखा कि ये तो अभी भी साफ नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये मच बेटर है पहले वाले से। अरविंद प्रोटेस्टेड, अरविंद ने जो है वो ऐसा विरोध किया, यानी प्रोटेस्ट करने का मतलब कि ऐसे जैसे लोग करते हैं ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई, तो वही जो है उसने क्या किया, अरे पहले वाले से तो बेटर है ना ये। इज इट क्लियर, तो देव बाबा जो है वो कहते हैं कि क्या ये साफ है। अरविंद लुक्ड क्लोजली, अरविंद जो है उसने देखा क्लोजली, एकदम करीब से उसने देखा। नो इट वॉजेंट, ये नहीं था, तो वो क्या था, वो साफ नहीं था पानी, अभी भी उसके अंदर मिट्टी थी अभी भी। ही वेंट बैक, यानी कि वो वापस गया, अगेन, दोबारा वह वापस गया। दिस टाइम, इस बार, ही डिडंट रश, उसने जो है वो रश नहीं किया, ठीक है, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, तो उसने जल्दीबाजी नहीं की इस बार। ही सेट नियर द रिवर बैंक, यानी कि वो बैठ गया नियर के बाजू में, द रिवर बैंक, यानी कि जो नदी का जो किनारा है उसके बाजू में वो बैठ गया। ही वॉच द मड स्लोली सेटल्ड, उसने देखा द मड, मड को, यानी जो कीचड़ है उसको, स्लोली सेटल, यानी कि धीरे धीरे नीचे बैठते हुए उसने देखा। द रिपल्स डिसअपियर्ड, ठीक है, रिपल लहरें होती है, ठीक है, वेव समुद्र की लहरें होती है, और जो नदी के अंदर जो लहरें आती है उसको रिपल बोलता है। तो जो रिपल्स हैं, ठीक है, लहरें जो हैं, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई। द सरफेस बिकेम काम, और जो सतह है वो एकदम वो बन गई, काम हो गई, शांत हो गई। द ब्राउन स्लोली, अब जो ब्राउन है, जो भूरा भूरा जो मटमैला सा मिट्टी उठी हुई थी, स्लोली, धीरे धीरे, फेडेड इनटू ट्रांसपेरेंसी, और धीरे धीरे वो किसमें फीकी पड़ गई, ठीक है, फेड मतलब होता है कि कोई चीज़ वो गायब हो जाए धीरे धीरे, तो वो गायब हो गई इनटू ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के अंदर, यानी कि उसको आर पार दिखने लग गया, अब जो भूरी मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। ही हैड नॉट वेटेड इन ईयर्स, यानी कि उसने सालों तक इंतजार नहीं किया था उसने। आफ्टर नियरली 30 मिनट्स, यानी कि के बाद, नियरली लगभग बोल सकते हो आप कि 30 मिनटों के बाद, द वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर, अब जो पानी है वो क्या था, एकदम साफ था, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ था।
ही कुड सी, वह देख सकता था, टाइनी पेबल्स यानी कि छोटे-छोटे जो पेबल्स होते हैं, इनकी कंकड़ पत्थर जो होते हैं एट द बॉटम, सतह के ऊपर, पेंदे के ऊपर जो है वो देख सकता था छोटे-छोटे कंकड़ पत्थरों को। ही कुड सी हीज़ ओन रिफ्लेक्शन, वो देख सकता था अपनी खुद की जो रिफ्लेक्शन है, यानी अपना खुद का जो प्रतिबिंब है वो देख सकता था। ही फिल्ड द बॉल, उसने जो है वो भरा, द बॉल यानी कि वो जो कटोरा है उसको उसने भरा, एंड और कैरीड इट केयरफुली, और लेकर के आया उसको केयरफुली, ध्यानपूर्वक ये लेकर के आया। देव बाबा स्माइल्ड, देव बाबा जो है वो मुस्कुराए। नाउ अब दिस इज वाटर, अब ये पानी है। ठीक है, नहीं कि अब साफ था ना वो, तब देव बाबा बोले कि हाँ अब ये पानी है। योर माइंड, तुम्हारा जो दिमाग है, द ओल्ड मैन सेड, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है देव बाबा है, उन्होंने कहा, इज लाइक दिस रिवर, वो क्या है, इस नदी की तरह है। तुम्हारा दिमाग जो है इज लाइक दिस रिवर, इस नदी की तरह है। व्हेन स्ट्रेस कम्स, यानी कि जब कभी भी जो तनाव होता है, कम्स आता है, जब कभी भी तनाव आता है तब क्या होता है, प्रेशर, फियर, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो दबाव है, डर है, एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो उम्मीद है, अपेक्षाएं जो हैं, इट इज़ लाइक द बोट, यानी ये किसकी तरह, एक बोट की तरह है, ठीक है, एक नाव की तरह है। इट डिस्टर्ब्स, ये क्या करती हैं, बाधित करती हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ को जो है ये बाधित करती हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो इस नदी की तरह है, और वो जो बोट आई, ठीक है, तो वो फियर, एक्सपेक्टेशन, प्रेशर की तरह है। तो वो क्या करती है, आपके दिमाग को ऐसे धुंधला कर देती हैं। ठीक है, इनकी जो मिट्टी है वो मिक्स हो जाती है, तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो उस टाइप से वो थोड़ा बता रहे हैं पोएटिक फॉर्म में। थॉट्स राइज लाइक मर्ड, अब जो विचार होते हैं वो उठते हैं लाइक मर्ड, यानी कि कीचड़ की तरह उठते हैं। इमोशंस मिक्स विथ लॉजिक, इमोशंस यानी कि जो भावनाएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं विथ लॉजिक, तर्क के साथ में मिल जाती हैं। इन दैट स्टेट, यानी कि उस अवस्था में, यू ट्राई टू डिसाइड, यानी कि आप कोशिश करते हैं टू डिसाइड, निर्णय करने की, निर्णय लेने की, बट लेकिन हाउ कैन यू डिसाइड, यानी कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आप कैसे निर्णय ले सकते हैं, व्हेन यू कैन नॉट सी इवन, व्हेन यू कैन नॉट सी, जब आप नहीं कर सकते, इवन सी यानी कि देख भी नहीं सकते, क्लियरली यानी कि साफ साफ, जब आप साफ साफ देख भी नहीं सकते तो आप कैसे निर्णय ले सकते हैं। तो ये थोड़ा बता रहे हैं कि भाई जब आपके अंदर ऐसे बहुत सारे इमोशंस आ जाएं, फियर, प्रेशर आ जाए, तो उस टाइम पे आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी जो इमोशंस हैं वो लॉजिक यानी कि आपकी जो सोचने की जो तर्क शक्ति है उसके साथ में मिक्स हो गए हैं, तो उस स्टेट में आप निर्णय कैसे ले सकते हैं। अरविंद स्टेयर्ड एट द बॉल, तो अरविंद ने क्या किया, स्टेयर किया, ठीक है, यानी कि घूरा, एट द बॉल यानी कि वो जो कटोरा था उसको उसने घूरा। व्हेन द वाटर वाज मडी, यानी कि जब पानी जो है वो मडी था, ठीक है, कीचड़ वाला था। कुड यू सी, कुड यू सी योर रिफ्लेक्शन, क्या तुम देख सकते थे अपना प्रतिबिंब, तो ये जो बाबा बोलते हैं वो कहता है नो, नहीं। व्हेन इट वाज हाफ क्लियर, जब ये हाफ क्लियर था यानी कि आधा साफ था। कुड यू सी प्रॉपरली, क्या तुम जो है वो देख सके प्रॉपरली, यानी कि सही ढंग से, उचित ढंग से देख सके, तो बाबा कहते हैं ऐसा, वो कहता है नो, नहीं। एंड नाउ, और अब क्या है, अब तो साफ हो गया है ना पानी, एकदम कटोरा चमक रहा था। वो कहता है यस, हाँ अभी मैं देख सकता हूँ। देव बाबा लीन फॉरवर्ड, अब देव बाबा जो है वो ऐसे आके ऐसे झुके, ठीक है, तो लीन का मतलब झुकना होता है, जैसे दो लोग बैठे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये बंदा ऐसे थोड़ा आगे झुक जाए ऐसे, ठीक है, तो लीन फॉरवर्ड, आगे झुके। व्हेन योर माइंड इज मडी, जब तुम्हारा दिमाग मडी हो, यानी कि ऐसे कीचड़ से भरा हुआ हो। नेवर मेक, कभी मत बनाओ मेजर डिसीजंस, यानी कि जो महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो कभी मत बनाओ, कभी मत लो महत्वपूर्ण निर्णयों को जब तुम्हारा माइंड मडी हो। अरविंद फेल्ट समथिंग शिफ्ट, अरविंद ने जो है महसूस किया कुछ जो है वो शिफ्ट, बदलाव महसूस किया। इनसाइड हिम, अपने अंदर जो उसने कुछ बदलाव महसूस किया। ही फेल्ट लाइटर, उसने हल्का महसूस किया। ठीक है, तो ज्ञानी बाबा की बात सुन करके उसको थोड़ा समझ में आया कि भाई डिसीजंस जो है वो ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। बट देन उसके बाद में ही सेड क्वाइटली, उसने कहा, चुपचाप कहा उसने, बाबा व्हाट इफ आई डोंट हैव 30 मिनट्स, ठीक है, क्या हो अगर मेरे पास में नहीं हो, 30 मिनट नहीं हो, तब क्या हो। व्हाट इफ, क्या हो अगर डिसीजंस कैन नॉट वेट, यानी जो निर्णय है वो इंतजार नहीं कर सकते, तब क्या हो। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, ऑलमोस्ट मिस्चीवियसली, यानी कि लगभग शरारती ढंग से वो मुस्कुराया। हु टोल्ड यू दे कैन नॉट वेट, यानी कि कौन बोला तुमको, ठीक है, तो हु टोल्ड यू, कौन बोला तुमको, किसने कहा तुमको, ठीक है, दे कैन नॉट वेट, यानी कि वो इंतजार नहीं कर सकते, कौन बोला तुमको।
अरविंद ओपन्ड हिज माउथ टू आर्ग्यू, अरविंद ने मुंह खोला अपना, ठीक है, टू आर्ग्यू यानी कि बहस करने के लिए मुंह खोला। देन पोज, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो गए, वो रुक गए, ऐसे पोज कर लिया उन्होंने, ठीक है, ठहर गए वो। हिज बिगेस्ट डिसीजन, उसका सबसे बड़ा डिसीजन, निर्णय, द वन यानी कि वह था, कौन सा था, अबाउट फायरिंग 200 एम्प्लॉयज़, यानी कि फायर करना, फायर का मतलब होता है निकालना नौकरी से, तो अबाउट फायरिंग यानी कि निकालने के बारे में था 200 एम्प्लॉयज़ को, 200 कर्मचारियों को, टू सेव कॉस्ट यानी कि बचाने के लिए, लागत बचाने के लिए, कॉस्ट्स, ठीक है, लागत बचाने के लिए कि भाई कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए, प्रोजेक्ट कम हो गए तो निकाल दो। तो वैसे ही सडनली, अचानक, फेल्ट डिफरेंट, अचानक उसने अलग महसूस किया। ही हैड अज्यूम्ड अर्जेंसी, उसने ऐसा जो है मान लिया था, अर्जेंसी है, आवश्यकता है कि भाई 200 एम्प्लॉयज़ को निकालना ही पड़ेगा। ही हैड अज्यूम्ड डिजास्टर, उसने ये संभाल लिया था कि ये डिजास्टर है, विनाश है ये। ही हैड अज्यूम्ड डिले मेंट फेलियर, ही हैड अज्यूम्ड, उसने ऐसा मान लिया था कि डिले, विलंब का मतलब क्या होता है, मेंट मतलब फेलियर, यानी कि विलंब का मतलब हो गया कि असफलता है, ऐसा वो मान लिया था, ठीक है। उसको 200 एम्प्लॉयज़ को निकालना था, ऐसा वो फील कर रहा था, बट लेकिन हैड ही वेरीफाइड, क्या उसने सत्यापन किया था, यानी कि उसने एकदम वेरीफाई किया था कि उनको, कि भाई सही में निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, बस वो डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब वो उसको कुछ समझ में आ रहा है। दैट नाइट, उस रात को, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले, सेंडिंग भेजने के बदले, द टर्मिनेशन ईमेल्स, यानी टर्मिनेशन ईमेल क्या होता है कि टर्मिनेशन होता है नौकरी समाप्ति, ठीक है, नौकरी को ख़त्म करना। तो जो नौकरी समाप्ति के जो ईमेल्स हैं उनको भेजने के बदले, ही हैड प्रिपेयर्ड, उसने जो है तैयारी की, तैयार किया उसने, उसने कुछ तैयार किया, वो तो तैयार कर चुका था, क्या तैयार किया उसने, अरविंद कॉल्ड हिज फाइनेंशियल टीम, अरविंद ने कॉल किया, बुलाया अपने, बोला, किसको बोला, जो भी उसके फाइनेंसेस देखते हैं, ठीक है, यानी कि एक टीम है जो कि उसका पैसे वैसे का ध्यान रखती है, फाइनेंशियल टीम, तो उसको उसने बुलाया। गिव मी 24 आवर, मुझे 24 घंटे दो, ही सेड, उसने कहा कि मुझे 24 घंटे दो, इन लोगों को फायर करना नहीं करना, बाद में देखेंगे। ही डिड नॉट ही डिडंट नीड, यानी कि उसे ज़रूरत नहीं थी, टू फायर 200 पीपल, 200 लोगों को निकालने की उसको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो उसने आराम से शांति से सोचा, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा उसको महसूस हुआ। ईयर्स लेटर, सालों के बाद में, व्हेनेवर यंग मैनेजर्स केम टू अरविंद फॉर एडवाइस, जब कभी उसके पास में युवा जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर एक पोजीशन का नाम है, प्रबंधक जो बोल सकते हो, कभी भी उसके पास में मैनेजर्स आते, क्योंकि वो तो फिक्सर था ना, उसके पास में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग आते थे, ठीक है। तो टू अरविंद, अरविंद के पास में फॉर एडवाइस, सलाह के लिए, ही डिड नॉट स्पीक अबाउट प्रॉफिट और स्ट्रेटजीज, वो नहीं बोलता था अबाउट के बारे में, लाभ और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, रणनीति है, उनके बारे में वो नहीं बोलता था। ही वुड सिंपली से, वो बस सामान्य कहता था, व्हेन योर माइंड फील्स फ्रोज़न, जब आपका दिमाग जो है वो महसूस करे जमा हुआ, डोंट फाइट द मड, यानी कि तुम कीचड़ के साथ में लड़ाई मत करो। डोंट स्टीर, यानी कि तुम जो है बिल्कुल भी स्टीर मत करो, यानी कि वो हिलाओ मत उसको, मिक्स मत करो, द वाटर मोर, पानी को ज़्यादा मिक्स मत करो। सिट, बैठो, वेट, इंतज़ार करो, लेट थिंग्स सेटल, ठीक है, होने दो, चीज़ों को सेटल होने दो, बैठने दो। क्लैरिटी इज़ नॉट क्रिएटेड बाय फोर्स, यानी कि जो स्पष्टता होती है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, किससे, फोर्स, उनकी दबाव से, बल से तुम नहीं बना सकते स्पष्टता। इट इज़ क्रिएटेड बाय स्टिलनेस, ये बनती है, किससे बनती है, बाय स्टिलनेस, यानी कि जो स्थिरता होती है उससे जो है ये बनती है। एंड और समवेयर, कहीं पर, फार अवे, दूर कहीं पर, अ रिवर कंटिन्यू टू फ्लो, एक जो नदी है वो जारी रही, फ्लो, बहना जारी रही, काम, शांति के साथ में, पेशेंस, धैर्यवान, धैर्य के साथ में, एंड वाइज, बुद्धिमानी के साथ में। तो ऐसे जो है ये स्टोरी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है कि भाई समझ में आ गया, जो वाटर है वो मडी था, वैसे ही दिमाग जो होता है उसमें बहुत सारे विचार होते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपको शांति से बैठना चाहिए और डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। तो स्टोरी यहीं पे एंड होती है, 30 मिनट्स के अराउंड हो गया है, वीडियो एंड करते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वर्ड मीनिंग्स का आप देख लेना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।